वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सरल रेखा के अंतर्गत दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, उनके समांतर होने का प्रतिबंध और लंबवत होने के प्रतिबंध पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना और दी हुई रेखा के लंबवत रेखा खींचने के तरीके पर यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें, ऐसी अपेक्षा है। और यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करके हमें प्रोत्साहित करें। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। तो दो सरल रेखा y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर m2x प्लस c2 के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए जिस फार्मूला का हम उपयोग करेंगे वो आपके सामने यहाँ बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। टेन थीटा यानी थीटा उन दोनों रेखाओं के बीच की कोण को प्रदर्शित करता है को ज्ञात करने के लिए हम टेन थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं m1 सिमिलरिटी का साइन है m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस साइन का मतलब है कि हम स्थिति अनुसार इसको m1 माइनस m2, इसका मतलब m1 माइनस m2 या फिर m2 माइनस m1 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जब भी कोण बनेगा तो उस कोण में एक कोण जो हो सकता है वो 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री होने का मतलब है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो सपोज या इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू क्या होगा 1090 डिग्री। क्लियर। अब जब 1090 डिग्री है तो 1090 डिग्री का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट। ये अब दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 और अनंत का व्युत्क्रम 0 हो जाएगा। हर का तिर्यक गुणा करते ही 0 हुआ तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 मिला। ये जो कंडीशन मिला है इसको हम कहेंगे लंबवत हेतु प्रतिबंध। यानी अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल ऋणिक होता है। एक दूसरा कंडीशन क्या होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए या इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब tan 0 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ। फिर हम इसको लिखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हर का तिर्यक गुणा 0 से करेंगे तो मिलेगा m1 माइनस m2 बराबर 0 यानी m1 बराबर m2। ये जो कंडीशन मिला m1 बराबर m2 तो ये कब मिला जब थीटा का वैल्यू क्या रहा 0 डिग्री। तो इस कंडीशन को m1 बराबर m2 को कहा जाता है समांतर हेतु प्रतिबंध। ठीक है। अब हम किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे और लंबवत रेखा कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण जब आपको ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, चूँकि इसकी प्रवणताएं बराबर होती हैं इसलिए इसके x और y के गुणांक में कोई चेंज नहीं होता। तो ax प्लस by
प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 लेंगे। किसी भी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण इस प्रकार से हम मान लेते हैं। अब हमको प्रश्न में कोई ना कोई एक कंडीशन दिया रहेगा, शर्त दिया रहेगा, उस शर्त का पालन करने पर इस लेमडा का मान हम ज्ञात कर पाते हैं और फिर लेमडा के मान को यहाँ ला करके वापस रखेंगे, तब हमें दी हुई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। इसी प्रकार सरल रेखा ax धन by धन c बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण, यदि वो आपको लिखना हो तो पहला काम करिए, x और y के जो गुणांक हैं उसको इंटरचेंज करिए, यानी ax है प्लस by है तो वो bx ay करिए और y का जो कोफिशिएंट लिख रहे हैं वहाँ चिन्ह को ऋण कर लीजिए, यानी ax प्लस by का क्या बना देंगे, bx माइनस ay प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको लेना होगा। फिर आपको एक शर्त दिया रहेगा, जैसे कि मैं ऊपर बताया वैसे कोई ना कोई कंडीशन रहेगा जिसको यहाँ अप्लाई करने से हम लेमडा का वैल्यू निकाल पाएंगे और लेमडा के वैल्यू को रिटर्न यहाँ रखेंगे तो हमको दी हुई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो आइए कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करें जिससे बताए गए सूत्रों की सत्यता की जांच भी हो और हम प्रश्नों को हल करना भी सीख पाएँ। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली 3A.10 का पहला प्रश्न है, निम्न रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दी गई दो रेखा है, 4x धन 3y ऋण 12 बराबर 0 पहली रेखा, 12x धन 5y ऋण 7 बराबर 0 दूसरी रेखा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला लिखा गया है m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 यानी पहले समीकरण की प्रवणता, तो हम समीकरण 1 से लिखेंगे m1 बराबर, तो प्रवणता वाले पार्ट में आपको बताया गया है कि अगर रेखा का समीकरण ax धन by धन c के फॉर्म में हो तो प्रवणता या ढाल ज्ञात करने के लिए माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये हम अप्लाई करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ माइनस x का कोफिशिएंट क्या है 4 और y का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है 3, तो m1 का वैल्यू आ गया -4/3। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 m2 इज इक्वल टू, सेम फार्मूला लगेगा, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पर x का गुणांक है धन 12 और y का गुणांक है 5। अब दोनों में बड़ा कौन है, तो अगर चिन्ह को छोड़ दिया जाए तो 12/5 बड़ा है, अगर चिन्ह को लेंगे तो जो ऋणात्मक चिन्ह होगा वो छोटा होगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला जब लगाएंगे tan थीटा बराबर, तो m1 का मान बड़ा होगा, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 रखेंगे। ठीक, तो ये हुआ -4/3 प्लस 12/5। यहाँ प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में था और m2 का वैल्यू भी निगेटिव साइन में था, इसलिए दोनों निगेटिव को सॉल्व होने पर आ गया माइनस। क्लियर, 1 प्लस -4/3 इंटू -12/5। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या होता है। नीचे नीचे का गुणा कर दिया, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 12 तिया 36। नीचे देखेंगे 5 तिया 15 लघुत्तम होगा, साथ ही साथ तिर्यक गुणा 1 और 12 चौक 48। दोनों के हर में 15 और 15 को कैंसिल कर दीजिए। ये 36 में 20 गया 16, 48 और 15 को जोड़िए तो 63। तो tan थीटा बराबर आया 16/63। इसके लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम थीटा इज इक्वल टू लिख सकेंगे tan इनवर्स 16/63 और ये दी गई दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा। इट इज क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो रेखाएं दी गई हैं, 2x ऋण y बराबर 1 और ax धन 2y बराबर 4, और इन रेखाओं के बीच का कोण यदि 45 अंश हो, थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो ये स्मॉल a का वैल्यू हमको यहाँ निकालना है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख पाएंगे, m1, तो देखिए x का गुणांक 2 विथ माइनस साइन अपॉन y का गुणांक -1 है, तो टोटली क्या मिला +2। क्लियर। m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मीन a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 2, तो a/2 मिला। ठीक, m1 m2 का वैल्यू मिल गया और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी क्या है 45 डिग्री दिया हुआ है। इस वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो थीटा की जगह 45 डिग्री, m1 का वैल्यू निकला था +2 और m2 का वैल्यू था -2 अपॉन a, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन a अपॉन 1 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन a। राइट, आगे देखेंगे 10 45 का वैल्यू हुआ 1, 2 प्लस 2 बाई a और नीचे 1 माइनस 4 बाई a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रांसफर करिए, ये आ गया -1 और ये डिनोमिनेटर सेम है तो 4 प्लस 2 6a, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -a बराबर 6, सो a बराबर हो जाएगा -6। क्लियर, तो a का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब हम देखेंगे एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा और लंबवत रेखा ज्ञात करने के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के लंबवत एक रेखा निकालना है और के समांतर एक रेखा निकालना है, और उसमें कंडीशन दिया हुआ है कि वो पॉइंट 3 से होकर के जाएगी। तो पहला काम करते हैं, सरल रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण। तो अभी बताया कि जब समांतर रेखा का समीकरण लिखेंगे तो x y का गुणांक सेम रहेगा, केवल अचर पद को बदलना है आपको। तो 2x प्लस 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब कंडीशन क्या दिया है कि जो इसके पैरेलल लाइन है वो किस बिंदु से पास होता है 3 1 से। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि रेखा 2 बिंदु 3 1 से पास होता है या से जाता है या गुजरता है, आपको जो अच्छा लगे। देयरफॉर ये पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब हम यहाँ x का वैल्यू रख सकते हैं और y के वैल्यू को भी रख सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 3 9 और पक्षांतर कर दिए तो लेमडा बराबर क्या आ गया ऋण 9। लेमडा का मान आप 2 में रख दीजिए, लेमडा का मान 2 में रखने पर तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये दी हुई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण हुआ जो बिंदु 3 1 से होकर गुजरती है। अब हमको इस पर लंब रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर लिखिए सरल रेखा 2x धन 3y ऋण 5 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण। क्लियर। तो लंब रेखा में आपको बताया हूं कि x y के गुणांक को इंटरचेंज करेंगे और y को
निगेट साइन वाई वाले कोफिशिएंट का साइन भी चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस लेमडा बराबर 0। इसको दे देते हैं थोड़ी देर के लिए नंबर 3। अब यहाँ लिखेंगे सरल रेखा 3 बिंदु 3x से होकर जाती है, इसलिए 3 गुणित 3, ठीक, -2 × 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। 3 तिया 9 में 2 गया 7, तो लेमडा बराबर हो जाएगा -7। फिर लेमडा के मान को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे जी। तो ये आगे देखते हैं। लेमडा का मान 3 में रखने पर हमारा समीकरण 3 था 3x ऋण 2y, 3x ऋण 2y, और लेमडा का मान आया है -7, तो ये -7 रख दिए। ये हमारा सेकंड आंसर होगा, जो दी हुई रेखा का क्या था, परपेंडिकुलर था या लंबवत था। एक प्रश्न और यहाँ से लेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके बुक में। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 1 1, 2 ऋण 1, ऋण 1, 3 है। शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसमें 3 शीर्ष है। अपन सबसे पहले एक शीर्ष को देखें। ए से भुजा BC पर ये लंब खींचा गया, नाम रखा AD। तो हमको इस AD का इक्वेशन चाहिए। तो देखिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख के दूँ, y - y1 m × x - x1। ये वह इस सूत्र में क्या है कि उस सरल रेखा का समीकरण है जो एक बिंदु से होकर जाती है, जो x1 y1 है, और उस रेखा की प्रवणता क्या दी गई है, m। तो हमको AD का इक्वेशन निकालना है। तो एक बिंदु तो हमारे पास है, चूंकि AD लाइन का इक्वेशन निकालना है, मतलब पॉइंट A है अपने पास। अब हमको अगर AD का क्या मिल जाए, प्रवणता, तो AD की प्रवणता निकालने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे, BC लाइन का, क्योंकि BC पर AD परपेंडिकुलर है, यानी BC और AD लंब है। तो BC की प्रवणता मिल जाए तो हम AD की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा भुजा BC की प्रवणता। क्लियर। तो भुजा BC की प्रवणता निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सपोज इसको मैंने क्या माना, M, ठीक। अब हमारे पास 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता के लिए पहले भाग में मैंने आपको सूत्र बताया था, y2 - y1 / x2 - x1। तो ये y2 आपका 3 हो गया, और y1 -1 होगा, जो यहाँ के माइनस से कैंसिल होके प्लस हुआ। x2 का मान -1 और x1 का मान हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/-3 हुआ, ठीक। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या ले लेते हैं, BC भुजा की प्रवणता को M1। चूंकि AD BC पर क्या है, लंब है, और माना AD की प्रवणता M2 है, तब M1 गुणित M2 बराबर क्या होगा, -1। M1 का वैल्यू रखिए, -4/3 × M2 बराबर -1। देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए हमको M2 मिल गया। M2 को हमने क्या माना है, रेखा AD की प्रवणता, और बिंदु A भी हमारे पास है 1 1। तो अब हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करें, y - y1 बराबर m × x - 1। तो ये हो जाएगा
सरल रेखा AD का समीकरण y माइनस y1 mx माइनस x1। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ m और यूज़ करूँगा m2 को। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा था कि AD की प्रवणता m2 है। अब हम AD का इक्वेशन लिख रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ m लिखना ही बेटर होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होंगे कि यहाँ m2 लिख रहे हैं, यहाँ m लिख रहे हैं, वहाँ x1 था। तो वो क्या है? कंडीशनल है। हम कितना 1 2 3 लिखेंगे? तो ये क्या है? m1 निकालने के लिए और m2 निकालने के लिए इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर a पॉइंट जो है 1 1 था, तो y माइनस 1 और x माइनस 1 और m2 जो इसको हमने क्या माना है? AD की प्रवणता m, तो वो कितने के बराबर है? 3/4। तिर्यक गुणा करिए तो 4y ऋण 4 3x ऋण 3, पक्षांतर कर लीजिए, सब कुछ राइट हैंड साइड में ले गए। 3x ऋण 4y ऋण 3 धन 4 बराबर 0। तो आगे हल करने से आ जाएगा धन 1 बराबर 0। ठीक, मैं AD का इक्वेशन निकाल दिया हूँ। अब हम इस चित्र में देखेंगे कि ये BE लंब है, किस पर? भुजा AC पर। तो BE का इक्वेशन आप घर पर सॉल्व करके देखेंगे कि क्या मिलेगा, और एक इक्वेशन हम निकालेंगे CF। दोनों इक्वेशन क्या आएगा मैं यहाँ शार्ट में हल करके आपको दे देता हूँ। क्लियर? तो देखिए शार्ट में कैसे हल करेंगे। BE का इक्वेशन चाहिए तो हमको AC की प्रवणता चाहिए, तो AC की प्रवणता हम निकालेंगे। यहाँ देखेंगे थोड़ा ध्यान से ना, तो AC की प्रवणता है ना y2 माइनस y1, 1 में 3 गया ऋण 2, ठीक, और 1 में ऋण 1 गया धन 2, दोनों कटा क्या आया? -1। अब अगर M1 AC की प्रवणता है तो उस पर लंब रेखा BE की प्रवणता कैसी होगी? उसका व्युत्क्रम भी होगा और चिन्ह भी बदल जाएगा। इसलिए अगर हम BE की प्रवणता निकालेंगे प्रोसेस जैसा पिछले फर्स्ट कंडीशन में देखें, तो BC की प्रवणता हो जाएगी +1। अब हम इक्वेशन BC का जब निकालेंगे तो y माइनस y1 जो कि यहाँ +1 1 और x माइनस 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y + 1 x माइनस 2। पक्षांतर करो तो x ऋण y और 2 को इधर भेज देंगे तो 3। क्लियर है? मैं शॉर्ट टर्म में हल करके दिखा रहा हूँ, पर आप पूरा इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे। क्लियर? अब देखेंगे हम CF का समीकरण निकालना हो तो हमको AB की प्रवणता चाहिए। तो AB की प्रवणता आप देखिए थोड़ा, 1 -1 किए तो क्या मिला? 2, और 1 -2 किए तो क्या मिला? -1। यानी AB की प्रवणता क्या आया? -2। इसलिए CF की प्रवणता क्या होगी? तो CF की प्रवणता 1/2 होगा और चिन्ह ऋणात्मक था वो धनात्मक हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ गया? CF की प्रवणता। और C पॉइंट क्या है? -1 3 है, तो फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे, y - 3 1/2 x + 1, तो 2y - 6 x + 1 ट्रांसफ़र कर लो, तो x - 2y 6 इधर ही ले आएंगे तो ये हो जाएगा +7। तो इस प्रकार से हमारे आंसर क्या क्या हुआ? AD का इक्वेशन हमने प्राप्त किया था 3x - 4y + 1, फिर BE का इक्वेशन मिला x - y = 3 और CF का इक्वेशन मिला। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन हमको मिल गए आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। पर जो मैं शार्ट में लिखा हूँ BE और CF के इक्वेशन को, इसको आप जैसे AD का इक्वेशन निकाला हूँ स्टेप वाइज, इसी स्टेप से आप इसको ठीक से हल कर लेंगे। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।